हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अभी स्मार्ट एजुकेशन में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है व्याकरण। तो चलिए आज हम जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण में कितने अंग होते हैं। जिसके व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अब हम जानेंगे इसका एक उदाहरण। इसके उदाहरण में है कि आपका पुस्तक बहुत अच्छा है। तो क्या यह शुद्ध रूप है? नहीं, यह शुद्ध रूप नहीं है, यह शुद्ध वाक्य नहीं है, यह अशुद्ध है। तो इस वाक्य को हम शुद्ध करते हैं। तो जब शुद्ध करते हैं तो पाते हैं कि आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है। आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है। यह क्या हुआ? शुद्ध रूप। इसी को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, कि जिससे हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना आता हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं और सभी की परिभाषाओं को जानेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? पहला होगा वर्ण विचार। दूसरा होगा शब्द विचार। और तीसरा होगा
वाक्य विचार। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब इन तीनों का हम डेफिनेशन जानेंगे। सबसे पहले है वर्ण विचार। वर्ण विचार इसके अंतर्गत वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। अब हम जानेंगे शब्द विचार। शब्द विचार शब्द विचार इसके अंतर्गत शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। अब है तीसरा वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है? इसके अंतर्गत वाक्यों के बारे में विचार किया जाता है। तो आज हम लोगों ने जाना कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने अंग होते हैं। जिनको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने कमेंट दें कि यह मेरा वीडियो कैसा लगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।